आज जनता जो 2 दिन पहले बीजेपी का लैंड कर दे, 4 दिन पहले हुए जस्सी का लैंड कर दे, जस्सी गाड़ी तोड़ा कर दे, उसके बाद हुए बीजेपी गाड़ी तोड़ने लगे, 2 दिन पाँच मेरे तो रह गए। आज वो नहीं बिहार है उसके गला काम उसके गले बैठे हैं आदमी उनकी स्थिति हो रही है। लोग आरोप लगाओ मनदीप को, पहले सपोर्ट करे मनदीप जस्सी का, फिर तू गौतम का समर्थन कर दिया। और वही लोग आज शायद चुनाव में भी जोरे शोरे कर रहे होंगे, कोई मेंबर का चुनाव लड़ रहा है, कोई सरपंच का, कोई ब्लॉक समिति का, कोई जिला परिषद का। अब गांव एक होगा, मैं बोला जस्सी तो ठीक है भाई, गांव इकट्ठा करो, मैं भी साथ में सड़क के बराबर उठा है, मन्ना टिकट नहीं मिला, उन्हें टिकट मिल जाए, मैं उनकी सपोर्ट में हूँ, मेरी सपोर्ट में। जिन पार्टियां का वजूद नहीं है, चलो मेरे ऊपर तो एलिगेशन लगाए 2019 में कि भाई जस्सी का तने समर्थन कराया था। और तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसमें खाई कि मैं कसम खा रहा हूँ, मैं भाई का गल्ला हूँ, मैं गाँव का गल्ला हूँ, और अगले ही दिन वही लोग जाके एक वीडियो डाल देते हैं कि हम तो वहाँ तो एक परिवार, एक पन्ना, एक कुनबा इकट्ठा हो रहा था, हम तो बीजेपी के साथ हैं। डूब मरने की बात। जी नमस्कार। हाँ जी, आज आप बताएं, आज आप किस विशेष मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नहीं, परिचय तो शायद ज़रूरत ही नहीं है, परमात्मा ने ऐसे मेरे को बना रखा है कि परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2017 से राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल एक संगठन था, उसको ज्वाइन किया क्योंकि वो बीजेपी का संगठन था। इस चक्कर में थोड़ा सा और जानकारी थी कि धरातल पे काम करके हम क्या जानकारी ले सकते हैं कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है। उस चक्कर में थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हुए। उसके साथ साथ रहते हुए नशा मुक्ति के ऊपर बहुत काम किया, गांव को इकट्ठा करने का प्रयास किया बहुत बार। आज भी वो बातें सामने आती है निकल के। मैंने जब देखा कि व्हाट्सएप पे देखा था कि गांव में चोरियां बहुत ज़ोरों से चल रही हैं, 2018 में भी यही प्रकरण था, चोरियां बहुत होती थी। हमने गांव को कई बार इकट्ठा करने का प्रयास भी किया। उसमें क्या आता था सामने निकल के कि ये तो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी एक युवा हूँ, युवा का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ क्योंकि हमने भी ग्राउंड पे काम किया है, खेल रहे हैं, स्टेडियम में गए हैं, मेहनत की हुई है, आर्मी की फिजिकल भी क्लियर की हुई है। तो उस टाइम ये इतना बड़ा ढकोसला बना दिया कि ये तो राजनीति का मतलब एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा मनदीप भारतीय। तो गांव ने उस बात को सिरे पे नहीं चढ़ने दिया। मैंने ऋषिपाल सैनी थे, डायरेक्टर थे पब्लिक हेल्थ के, उनसे बात की थी। और SHO थे यहाँ पे उदयभान गोदारा जी, उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मनदीप जो तुम्हें करना तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरा उस टाइम पे ये था कि गांव में एक तो नशा मुक्ति केंद्र बना देते, क्योंकि 200+ बच्चे हैं जो शिकार हैं इस चीज़ के। हालांकि ये एक ऐसा नशा जो एक बार चख ले वो बार बार लेता है फिर। और तो ऐसे नशे होते हैं कि भैया चलो आज ले लिया तो क्या पता सालों ना ले कोई आदमी, लेकिन समय तो एक ऐसा नशा जो आदमी आज ले लिया तो वो कल भी लेगा। तो उससे चोरियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो नशा कहाँ से आएगा। तो उस टाइम पे गांव वालों ने डबल कुछ आगे कि छोड़ो, ड्रामा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो मैंने सोचा ठीक है बंद करो भैया। तो मैंने SHO साहब से कहा कि 2 जगह रेड मरवाई, वहाँ से समैक बरामद करवा ली थी। फिर मैंने आगे कुछ नहीं होना इससे। आज वही बातें फिर सामने आती है निकल के कि ऐसे ऐसे चोरी। फिर उसके बाद 2019 में विधानसभा का चुनाव की तैयारियाँ की कि अब तो राजनीति में ही उतरेंगे। राजनीति अगर बीमारी है तो हम बीमारी को उसको अच्छे से साफ करेंगे। फिर जैसे लोग कह रहे थे आप राजनीति में आएंगे तो राजनीति चमका रहा है, नशे वशे के, ऐसा कोई बात नहीं है। आप फिर बात राजनीति में भी आए। गाँव की राजनीति से मैंने स्पष्ट मना किया था कि मैं गांव की कोई राजनीति नहीं करूंगा भाई। जैसे सरपंच है, मेंबर है, मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा कभी भी। कहीं ना कहीं आपने विशेष चेहरा बनने की कोशिश तो की थी। उसके पीछे रीजन था क्योंकि राजनीति का मैंने जब उस सीन में समझा, 2017 की बातें हैं। उचाणा छोटा सा गांव है कि उसमें बहुत बड़ी गौशाला है। मैंने वहाँ पे केस करवाया था। ये आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैंने ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि वहाँ मेरे मामा गाँव पड़ता है। उनके ऊपर इतना प्रेशर आया था उस केस को लेके कि 24 गाँव की पंचायत भी हुई थी। वहाँ पे क्या हो रहा था, जो गाय मर जाती थी उनकी आंतें अलग कर दी जाती थी, उनकी हड्डियाँ अलग, और उसकी खाल उतार के ढेर लगाए जाते थे। तो उनको फिर बेचा जाता था उसके एवज में। क्योंकि हिंदू है, हिंदू धर्म में बताया जाता है कि हिंदू अलग कोई धर्म भी नहीं है, धर्म रियल में सनातन धर्म। जब इसका पता चला था कि जिस चीज़ में हम घुसते हैं तभी उसके बारे में जानकारी आती है। तो उस टाइम पे हमारे ऊपर दबाव इतना बड़ा आया था, ठीक है मैं नाम नहीं लेना चाहता है क्योंकि पर बवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उस टाइम पे विधानसभा लोकसभा के चुनाव आने वाले थे। वो बोले कि मैंने जब फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत ऊंची लेवल की राजनीति थी उस टाइम पे, 2-3 मंत्री थे हरियाणा सरकार में, मैं उनके साथ अच्छी पकड़ भी थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि बेटा चुनाव लोकसभा के आ रहे हैं और तू ये ड्रामा बंद कर दे। वहाँ पे एक बाबा था पंकज गिरी नाम का, मैंने उसको वहाँ से निकलवाया क्योंकि उसको बहुत मार गली थी। गाँव वाला ने पकड़ के बहुत पीटा था कि बाबा करवा रहा सारा ड्रामा। तो बाबा हिसार ले गया, मैं हिसार था, बाबा मैंने हिमाचल में भेजा। आज वो बंदा हिमाचल में रहा हुआ है, उसका मैंने मंदिर छुड़वा दिया था मेरी गलती के कारण कि मैंने केस करवा दिया। केस
और एक बाबा बैठा था उचाणा दर, आज भी बैठा है बाबा। उन्होंने पुलिस वाले गए, हम भी गए, उन्होंने भाई ने कुल्हाड़ियाँ गला काट दो गाँव वाले आगे। तो बहुत सारा ड्रामा हुआ था उस पर। तो मैंने उस टाइम पे प्रण लिया था कि मनदीप भारती राजनीति में घुसना है तो घुसना ही है, तब जाके आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो कोई किसी का दबाव आवा, कोई किसी का दबाव। ऐसा आपने गांव पेटवाड़ के लिए क्या क्या किया है? कुछ नहीं, नशा मुक्ति के लिए काम किया है। ऐसा सार्वजनिक तौर पर मैं कभी कुछ था भी नहीं। 10-12 मैंने समरसी लगवाई हैं और हर कास्ट में लगवाई हैं, उनका विरोध भी किया गया। वीडियो का मेरे पास फ़ोन भी आया था उस दौरान, 2021 की बात है, जनवरी फरवरी की, जब मैं वो समरसिया लगवा रहा था। बोला कि जो तो समरसी घर के भीतर लगवा हुआ है, सर पंचायत की समरसी है। मैंने कहा भाई कौन सी किसने दे रखी है मेरे को? ये कहीं ना कहीं आपकी जड़ उखेड़ने की कोशिश की जा रही थी। हर बार 2 गलियां मैंने ऐसी बनवाई जो कभी बन नहीं सकती थी यार, और आज भी वो बनी हुई हैं। 16-16 फुट की गलियां हैं। मैं ना कोई मेंबर था, ना मेरा कोई भाई था, ना कोई मेरा चाचा था, ना कोई सरपंच था, ना कुछ किसी की जिला पार्षद था भाई जैसी। मैंने उसको भी कभी नहीं कहा भाई तू मेरी सपोर्ट कर इस मामला में। जो काम सरपंचों को करवाने चाहिए वो काम आपने करवाए। आज भी 12 समस्या लगवा रखी, सारी चालन लग रही, एक खराब नहीं हुई, 2 साल हो गई लगी। तो फिर गांव के सरपंच ने क्या कार्य किया जब आपने ऐसे ऐसे काम किया? तो आप उसने पूछोगे नहीं कि कराया उसने, किया नहीं कराया। तो गांव के सरपंच के लिए आपका क्या कैसा नजरिया है? नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छा था, भाई ने काम करे हैं। लेकिन काम आपने करवाए हैं। ये तो 2-3 काम है यार, 12-13 समस्या लगवानी तो कोई भी लगवा लो। थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, अपने ब्लॉक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप किसके तहत किसके माध्यम से क्या काम करवा सकते हैं। अब जैसे पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, उनका बिगुल बच चुका है, सभी सरपंच हैं, सभी जिला पार्षद हैं या ब्लॉक समिति के इलेक्शन आ गए, सभी उम्मीदवार अपना जोर पूरा दम लगाए हुए हैं भाई जीतने के लिए, वे हमको जीतना ही है। आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं गांव में या ब्लॉक स्तर पे जब ब्लॉक समिति के मेंबर हैं उनको क्या कार्य करने चाहिए? मैं सारे अपने गांव के भी और 60 के 60 गाँव के जो मताधिकारी हैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, शिक्षित, सभ्य और करैक्टर के साफ सुथरे और जो आपकी आवाज़ उठा सके ऐसे आदमी को आप चुनाव के मैदान में उतारें और उसको विजयी बनाएं, जिसको नॉलेज हो। आज जो ये भाई उठ रहे हैं, मैं तो तकरीबन 90% अनजानू भी हूँ, 100 के 100 अनजानू, क्योंकि मेरा गांव के भी हैं, गोंडा के भी हैं। उनमें से जो नए हैं नहीं, नए जो माल आ रहा है फिलहाल भाई, नए जो मार्केट में उतर रहे हैं, उनको खुद ये नहीं पता होगा कि मतलब नाली किसने बनानी है, सड़क कौन बना होगा, कौन सा डिपार्टमेंट, पानी निकासी, पानी भर जाए जब बारिश का पानी हो तो वो कौन सा डिपार्टमेंट का काम है। नॉलेज ही नहीं है, पहली बात तो ये। फिर क्या कहते हैं कि बनने के बाद आएगी नॉलेज, तो पहले भी ले सकते हैं आप नॉलेज। नॉलेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत महंगी मिलती हो या भाई बहुत दूर तक मिलती हो, या तो आदमी के भीतर में कीड़ा हो तो सारा होता मिले है। आज जो इस पद के लिए उम्मीदवार उठता है उस पद के लिए नॉलेज तो होना जरूरी है। नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो भी जैसे यहाँ पे जितने उम्मीदवार उठे हैं उनमें से आधे से ज्यादा को तो नॉलेज ही नहीं है। जो नया है, नए हैं, फ्रेशर को कोई नॉलेज नहीं है। आप खुद जाकर उनसे पूछ लेना फ्रेशरों से कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट का ये काम हुआ है, क्यों कर आप काम करवाओगे, आपका क्या शेड्यूल होगा, किस लेवल तक आप काम करवा सकते हो, आपकी क्या पावर होंगी, उनको पता ही नहीं है। और अगर मनदीप जी आपको आगे, अब राजनीति में तो आप आ ही चुके हैं लगभग। हाँ, परमात्मा की दया से और गांव के मेरे नौजवानों के प्रेम और सहयोग बना रहे तो भाई गंडे तो हम फिर भी लावांगे, पाछो तो हम फिर भी नहीं हटते हैं। तो राजनीतिक में आप सबसे पहले किस पैड़ी पे चढ़ना पसंद करेंगे भैया, ब्लॉक समिति में या फिर जिला पार्षद में? या फिलहाल कोई पैड़ी नहीं, बाकी गांव राम का जो भी होगा आप तो विधानसभा खातर फिर तैयारी करांगे, विधानसभा फिर लड़ूंगा। राजनीति में रहना है, राजनीति में करना है। 2019 में जब गांव इकट्ठा होया 13 अक्टूबर ने, अब गांव एक हुआ है, मैं बोला बाजस्ती तो ठीक है भाई गांव इकट्ठा करो, मैं भी साथ में हूँ। 13 तारीख ने गांव इकट्ठा होया, कम से कम 500 आदमी थे कम से कम गांव के। वो जो चौपाल है बड़ी प्रेस बोलना है, तो उसका चबूतरा के ऊपर अच्छे आदमी इकट्ठे हो रहे थे। मैंने वह बात कही थी जो एक आदमी ने सही ईमानदार आदमी ने कहनी चाहिए थी, खुल कर अपन बात करी, हर आदमी का अपन गलत और सही का मान्य बताया। ठीक, मेरा गाँव वाले का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मेरा भाई हैं, तड़के के बरा वह उठे हैं, मन टिकट नहीं मिला, उन्हें टिकट मिल जाए, मैं उनकी सपोर्ट में, मैं मेरी सपोर्ट में। आप सिर्फ भाईचारा में कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। लड़ाई करो विरोधियाँ गल है, लड़ाई करो सरकार गल है, जो प्रेजेंट में सरकार हो। विपक्ष की तो आपकी लड़ाई है, जब वो विपक्ष में बैठे तो वो खुद ही लड़ाई है अपने आप में ही। और फिर उस टाइम पे क्या था, 2019 में गांव इकट्ठा होया, मैंने नू कहा भाई मैं गांव के गल्ला हूँ, गांव तो बाहर नहीं जाना चाहता। भले भाई ठीक से। और तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसमें खाई कि मैं कसम खा रहा हूँ, मैं भाई के गल्ले हूँ, मैं गांव के गल्ला हूँ, और अगले ही दिन वही लोग जाके एक वीडियो पर डाल देते हैं
कि हम तो वहाँ तो एक परिवार, एक पन्ना, एक कुनबा इकट्ठा हो रहा था, हम तो बीजेपी के साथ हैं, डूब मरने की बात है। और वही लोग आज शायद चुनाव में भी दौरे सोरे कर रहे होंगे, कोई मेंबर का चुनाव लड़ रहा है, कोई सरपंच का, कोई ब्लॉक समिति का, कोई जिला परिषद का, अपने अपनी दुकानें हैं, सब चला रहे हैं। ये मैं दुकान नहीं बोलता हूँ सीधी भाषा में। तो उस टाइम पे ये होया था। फिर क्यों होया, अगले दिन जब 52 गाड़ी गई थी गांव में, ट्रैक्टर भी थे, गाड़ी भी थी, तो डूब के मरने की बात थी। यो पेटवड़ गांव का रुका रोड़ा था सतरोड़ खाप में, हरियाणा में नाम चल रहा था, पेटवड़ गांव है, पेटवड़ गांव फैसले कर रहा था दूसरे गांव आगे। आज पेटवड़ गांव में आदमी को नहीं कि पेटवड़ गांव का ही फैसला कर ले कोई। अगला दिन वह सर्वसमिति टूट जाए, पहला दिन तो गांव एक होया है, उसका अगला दिन ट्रैक्टर गाड़ी भर के ना जावा डूबने की बात है। और लोग आरोप लगाओ मनदीप के ऊपर, बोले तेने सपोर्ट करे मनदीप, बोले जस्सी का, बोले फिर तू गौतम का समर्थन कर दिया। यार जब गांव की एकता ही नहीं रही तो मैं मेरा काम भी तो देखूंगा। और जनता को नहीं कर दिया काम। आज जनता जो 2 दिन पहले बीजेपी का लैंड कर दे, 4 दिन पहले हुए जस्सी का लैंड कर दे, जस्सी गाड़ी तोड़ा कर दे, उसके बाद हुए बीजेपी गाड़ी तोड़ने लगे, 2 दिन पाँच मेरे तो रह गए। आज वह नहीं प्यार है उसका गला गांव, उसके गले बैठे हैं आदमी उनकी स्थिति हो रही है। कहीं ना कहीं गांव का ही एक नहीं है, नहीं है कित है गांव का एक सर्वसमिति सरपंच बना दो, सर्वसमिति जिला पार्षद उम्मीदवार घोषित कर दो, ब्लॉक समिति बना लो, 20 के आप सीधे सीधे पूरे गांव को चुनौती दे रहे हैं इस मामले में। चुनौती तो नहीं दे रहा मैं कहना चाहूँ एकता बनाओ, अपना वजूद बनाओ। अगर सरपंच बना है तो 10-11 लाख रुपए मिलेंगे, जिला पार्षद बने क्या हुआ तो फालतू रुपये मिले हैं, ब्लॉक समिति में उन्होंने 2-4 लाख रुपए मिले हैं, मेंबर बनाओ नहीं 50,000 बने हैं, 20 मेंबर बनाएंगे यार, क्या लाख रुपये होगी, 10 लाख रुपये होगी, 10 लाख रुपये कितने लाते हो। गाँव में काम कराने की जगह है, CCTV कैमरे लगवा दो, निकासी की व्यवस्था करवा दो, बढ़िया तला था। ये जोड़ भरे खड़े यार, सारी यार इतनी बढ़िया फिरनी बनी थी। मनोज टेम्पो जय था, मोखरा का जय था मलिक, मनोज आ कहा भाई साहब या तो फिरने तो बनावे तो इसका दड़ा करेगा, ना मैं तो तरह कैसे समझ बोले क्या हुआ। अब यार तो वो बिछाने थे शिवर है, माँ भाई ठीक बात है, वो सीवर फेर आ गया, वो सीवर इतने है 6-6 इंची, उन्होंने पानी कुकर लगड़ेगा, वो सारी सड़क की इसी कर कर दी। 1 नंबर की सड़क बनी थी गाँव में, फिर नहीं 1 नंबर की बनी थी, वह उसकी इसी करवा कर दरवा दी, वो आज लग भी टूटी पड़ी है। क्या बड़ा टांग टूट रही है, खड़े हो रहे उसमें अड्डे बड़े। गांव की कुछ और विकास परियोजनाएं हैं जिसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई मैं तो जो भी भाई सरपंच बने, मेंबर बने, ब्लॉक समिति का बने या जिला पार्षद बने, तो भाई रिक्वेस्ट है गाँव में पढ़ाई के ऊपर, युवा साथियों के लिए खेल के ऊपर, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के ऊपर, ये काम बहुत ज़रूरी है, घने ज़रूरी हैं। गांव में नो एंट्री गेट है, नो एंट्री गेटा पे, क्योंकि 9 गांव लागे हैं, गांव के चूर देखो 9 गेटा पे CCTV कैमरे हों, चौका पे CCTV कैमरे हों। अच्छा एक डिजिटल लाइब्रेरी बहुत ज़बरदस्त होनी जरूरी है, क्योंकि गांव में इतनी बड़ी बड़ी प्रेस पढ़ रही है, वो किन्ने काम नहीं आती। मैं पहले इसका विरोध कराया करता, एक भाई परसा कोई काम को नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ट्रस्ट बनाई, रविदास मंदिर के अंदर इतनी बढ़िया लाइब्रेरी, एक मतलब उदाहरण है अगर कोई करना चाहे। 2020 में मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन महापरिनिर्वाण दिवस जाटा की चौपाल में बनवाया। ये गांव को एकता बनाया तो काम था, अब आगे को बनवाया नहीं रहा। 2021 में किसी ने नहीं बनवाया, अब 2022 में फिर मैं प्रयास करूंगा कि भाई यो काम हो गए। हर चीज़ अगर नहीं रखूँ, जब वे भाई हैं, छोटू राम की जयंती मनावे हैं, छोटू राम का महापरिनिर्वाण दिवस मनावे हैं, पुण्यतिथि मनावे हैं, भाई बड़े बड़े ज्योतिबा फुले हैं उनके दीना बना की जयंती मनावे हैं, पुण्यतिथि मनावे हैं, फुले के जयंती मनावे हैं। उसका सीखो ना, कुछ है एक ड्रामा ना बनाओ, सीखो, सीखने का प्रयास करो। अगर नॉलेज नहीं है तो लो, ये मैं जुबान दे दूँ मैं नू करूँगा उसको कोई मतलब नहीं लगना। धरातल पर काम करो, और मनदीप भारती ने धरातल पर काम कराया है। एक गांव का प्रोपगंडा ना बनाओ, गांव में गुमराह ना करो, किससे भी डालता है नू कर देंगे, हम नू कर देंगे। सुनो नुका, अगर आपको दूसरे की कार्य प्रणाली अच्छी नहीं लगती भी, लगता है ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, आप उससे कुछ हटके करके दिखाओ ना, या आप भी उन जैसा ही बनोगे। हटके कराया है, बगैर किसी पद के गांव में समरसील लगवाई, गड़ी बनवाई, बगैर किसी पद के रहते हुए आज भी चले जाओ, छोटे मोटे जो काम है SDM में है या पानी निकासी खातर में 2 तो आपने वे कार्य करवाए, वे कार्य जिनको करवाने चाहिए उनके खिलाफ आवाज उठाओ। यार आवाज उठावा, गांव के हैं, कल मेरे घर पंचायत करेंगे, आज इंटरव्यू दे लिया, इससे बात खतर कर शाम ने पंचायत हो ले मेरे घर। अगर भाई मनदीप तू इतना बोल रहा है, क्या तो बोल रहा है यार, बोलने का अधिकार सबने दे रखा है संविधान में, बोल भी इसको हो, लड़ भी इसको हो। चलो ये तो अच्छी बात, आपने समाज के हित में कार्य करवाया, गांव में पानी की व्यवस्था करवाई। 2020 में 2021 की बात बताऊं,
सैनिया का लड़का है बिट्टू बिट्टू नाम का, उसका मेरे दो मैसेंजर पे व्हाट्सअप आता, मैसेंजर पे मैसेज आता फेसबुक पे, अग भाई साहब यो पानी नहीं लकड़न ला रहा, कोई भी इसका समाधान नहीं करने लग रहा। मैं ठीक है भाई, मैंने उसकी वीडियो बना के एसडीएम को दौर भेजी, विकास यादव एसडीएम था। मैं एसडीएम साहब मनदीप भारती, बोले हाँ जी बताओ, मैं सराड़ा पानी भरा है, भले मोटर पहुँचवा देता हूँ। अगले दिन मोटर आएगी, 2 दिन तक वो मोटर धरी रही। रैली थी करनाल में, शायद करनाल में थी या कुरुक्षेत्र में थी, खट्टर साहब की, गांव की ओर जा रही है सारे भाई, जो जैसे चौकीदार हो गए, नंबरदार थे, जो इसकी जिम्मेदारियाँ होती है भाई, इस काम ना देखने खातर, क्योंकि एक आम आदमी करेगा तो उनको सामाजिक काम में, सरकारी काम में हाथ अड़ा रहा है, फंसा रहा है, काम करो। अब की बार फिर मेरे पास में फ़ोन आया, बोला भाई साहब पिछली बार भी आपने पानी खातर मोटर मंगवा दी, अब की बार भी मंगवाओ। 2 मोटर फिर दरवा दी। क्या कहोगे ना, फलाना सरपंच ले आ रहा है, भाई बहुत अच्छी बात है, ले आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना काम कदे श्रेय नहीं लिया, मैंने मन्ना जो काम करे, मनदीप भारती ने कदे अपने काम का श्रेय नहीं लिया किसी भी चीज़ का। मैंने उन्होंने कहा भाई ये छाती ठोक कर मन्ना करवाए हैं, जरूरत ही नहीं है यार, काम करो, परमात्मा देखने लग रहा है, समाज ने तो बेरा है किसने करवाए हैं, तो उसमें मैं टांग अड़ा दूँ, मोड़ नेम प्लेट जैसे कैप्टन ने करवाए थे, कैप्टन ने 10 फुट की गाड़ा बनवा दी, उसके ऊपर ही बोर्ड लगवा दिया, ये कार्य कैप्टन ने मेन्यू ने करवाया है। यार आदत होती है, वित्त मंत्री था, 11 महकमे का मालिक था सरकार में, वो भी छोटी छोटी बातें आता नेम प्लेट लाना था। उसने क्या कराया, अपने 2 नंबर के पीछे 1 नंबर में कन्वर्ट कर गया, ड्रामा कर गया। उसका भतीजा था, 20% कमीशन, सारा दुनिया रुक के मारा है, अजय सिंधु भाई, हर चीज़ में कमीशन था भाई, था क्यों नहीं था, ये है वो खत्म हो गया। भविष्य में शायद कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं तो पंडित राम कुमार गौतम जी ने भी कहा हूँ, गांव के मतलब भाई नानू दल का है, उसको मैंने उन्हें कहता 100 के 100 आप खरे उतरो, लेकिन थोड़ा बहुत तो इतना तो प्रयास करो, अगर भाई हम थोड़े घने तो उतर जाए खरे।